क्या ये आग सिर्फ कागजों को जला रही थी या किसी के इरादों को? क्या रूही के हाथ में केरोसिन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या डीएनए रिपोर्ट की आग किसी को बचाने के लिए लगाई गई थी? चलिए, इस उलझी हुई दास्तां की परतों को खोलते हैं। शुरुआत होती है एक मिटी हुई मिन्नत से। राजा प्लीज बात मानो और घर आ जाओ, हम किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। ये जाहिर करता है कि कोई बड़ी मुसीबत सामने है और राध्या अपने किसी प्रियजन को वापस बुलाने की कोशिश कर रही है। फिर अचानक एक नाटकीय मोड़ आता है। सर, हम बस 2 मिनट के लिए अपने पति से मिल सकते हैं? ये वाक्य पति का जिक्र कहानी में रिश्ते और उसके महत्व को गहरा करता है। खूनी है ये लोग, ऐसे लोगों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए तुम हाथ जोड़ रही हो। ये चीख किसी बेहद परेशान व्यक्ति की है जो नाहर के साथ हुए किसी बड़े धोखे या अपराध की ओर इशारा कर रहा है। एंग्री बर्ड क्यों बनी हुई हो? ये ताना राध्या की उस स्थिति को दर्शाता है जहां वो गुस्से और हताशा के बीच फंसी हुई है। क्यों पूरे घर में बवाल मचा कर रखा हुआ है तुमने? ये सवाल तुम पर केंद्रित है, जो निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित कर रहा है जिसने मित्तल परिवार के साथ कुछ गलत किया है। तुम तो खुद एक बिजनेसमैन हो ना, और एक बिजनेसमैन होकर तुम एक बिजनेसमैन के बारे में ऐसी ऊंची बातें कैसे बोल सकते हो? ये संवाद व्यापारिक दुनिया की कठोरता और व्यक्तिगत नैतिकता पर सवाल उठाता है। यहाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारे दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए। ये कथन मैं, जो शायद नाहर है, के इरादों पर संदेह पैदा करता है। खासकर जब राध्या जवाब देती है, तो मदद करने आए हो तो मदद करो ना, नाहर की तरह बर्ताव करो, अग्नि की सच्चाई सामने लाने में मेरी मदद करो। ये स्पष्ट करता है कि नाहर की असली मंशा मदद नहीं बल्कि कुछ और है। जमीन के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे? एक बार मुझे वो पेपर्स मिल जाए, थोड़ा सा और वेट करना होगा मुझे। उसके बाद जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ये पंक्तियां जमीन के सौदे और किसी के छिपे हुए मकसद की ओर इशारा करती हैं। फिर आता है वो पल जब प्रथम सर को खाना ना मिलने से दुख है और राध्या व अन्य लोग उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। आपकी आंखें बंद कीजिए। क्या कीजिए तो, और अब आप ये सोचिए कि हम आपको मीठा वाला रस से भरा रसगुल्ला खिला रहे हैं। ये दृश्य प्रथम की मानसिक स्थिति और उसके आसपास के लोगों की सहानुभूति को दर्शाता है। वर्मा साहब नमस्कार से शुरू होकर पांडे जी नमस्कार तक ये बातचीत प्रथम को बचाने के लिए पावरफुल लोगों से मदद मांगने की हताशा को उजागर करती है, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। ये सारे के सारे मेरे बेटे को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये माँ की पीड़ा है। हमें और आराध्या को एक सबूत मिला है, हमने वो पुलिस स्टेशन में भी दिया है। ये उम्मीद की किरण है, लेकिन जब तक वो वीडियो की जांच नहीं हो जाती कुछ कह नहीं सकते। ये अनिश्चितता को बढ़ाता है। अरे, उसके खानदान ने हमारी इतनी बेइज्जती की, और वो नाहर अगर वो चाहता उसी समय गवाही दे देता तो आज हमारा प्रथम जेल में नहीं होता। ये वाक्य नाहर और रूही के परिवार के प्रति कड़वाहट को दर्शाता है। वो एनालॉग दरवाजे के पास रखो, मैं चुपके से जाकर ले लूंगा। ये चुपके से कुछ लेने का विचार किसी गुप्त योजना का संकेत है। ये केरोसिन है। हे भगवान, कहीं रूहान केरोसिन से तो नहीं खेल रहा ना? और ये आग तो बढ़ती जा रही है, यानी मेरा शक सही निकला। ये वाक्य रूही द्वारा आग लगाने की संभावना को बढ़ाते हैं, जो शायद डीएनए रिपोर्ट को बचाने या किसी और को फंसाने के लिए हो। हे भगवान, इतनी इंपॉर्टेंट डीएनए रिपोर्ट इस धरती के ध्वज के हाथ में कैसे लग गई? इसने तो मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। ये कथन एक और बड़े खुलासे की ओर इशारा करता है कि डीएनए रिपोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में थी जिसे वो धरती का ध्वज कह रहा है, और ये रिपोर्ट जलने से बच गई, जिससे किसी की साजिश नाकाम हो गई। अंत में सुंदर तो प्रथम सर सही थी, मन अति सुंदर। शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर। यह अंत कहानी के अगले भाग के लिए उत्सुकता पैदा करता है और प्रथम के सही होने के संकेत के साथ एक उम्मीद की किरण दिखाता है।